हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई और टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के बजट और टैक्स नीतियों पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ दी है। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जनता पर आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि डीजल पर टैक्स 10.40 से बढ़कर के 15.40 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जिससे हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। सभी मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार। आप सबको विक्रमी संवत 2083 नववर्ष की महामाई के नवरात्रों की और श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा की व्यस्तता के बावजूद आपने समय दिया, आपका कोटिशाह धन्यवाद। भाजपा के नेताओं के संग मैं महत्वपूर्ण विषय आपके सामने और आपके माध्यम से जनता के सामने रख रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार खूब बढ़िया से कर रही है। - 2022 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े वायदों और लुभावनी गारंटियों के साथ सत्ता में आई। जनता ने सोचा कि हमको कुछ मिलेगा, परंतु सत्ता में आते ही सबसे पहले डीजल के ऊपर 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का एक टैक्स लगाया। हम जरा कल्पना करके देखें कि 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का अर्थ है हिमाचल प्रदेश के हर आम और खास आदमी के जीवन के ऊपर इसका प्रभाव। डीजल के कारण आवागमन महंगा होता है, डीजल के कारण सामान की आवाजाही महंगी होती है, डीजल के कारण और किसान का ट्रैक्टर वो चलना महंगा होता है। जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, प्राइवेट इरिगेशन स्कीम्स हैं, वो महंगी होती हैं। किसान को नुकसान होता है, बागवान को नुकसान होता है, गरीब को नुकसान होता है, किराए बढ़ते हैं। और ये लगातार 40 महीने से हिमाचल की जनता कांग्रेस की इस और बेरहमी से की गई मार को झेल रही थी। और पिछले कल एक और बहुत बड़ा जिसको और प्रहार कह सकते हैं, वो प्रदेश की जनता की छाती के ऊपर कांग्रेस ने लगाया है। सीधा सीधा 5 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगाया गया। यानी 5 रुपया बढ़ाने के साथ ये 15 रुपया 40 पैसा कहा तो और घोषणा थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता सुखी हो जाएगी। सुखविंदर जी की सरकार आई, परंतु जनता के दुखों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है। ये सीधा सीधा जनता को कोड़े मारने, हंटर मारने के बराबर है। अब जरा कल्पना करके देखें, बसों के किराए इससे बढ़ेंगे, प्राइवेट बसों के किराए बढ़ेंगे, टैक्सी वालों के किराए बढ़ेंगे, टूरिज्म के ऊपर इसका बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ेगा। होटलों में चलने वाले जेनसेट, डीजल के माध्यम से चलने वाले बाकी काम, डीजल से जो इंडस्ट्रीज और अपनी बिजली जनरेट करते हैं,
ट्रकों का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। किसान की जो सिंचाई योजनाएं हैं वो महंगी होंगी, किसान के सामान का ढुलान महंगा होगा और बागवान उसके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल का सेब जब ढुलान के ऊपर आएगा तब तक ट्रकों के किराए दुगने हो जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि, और मुझे तो लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बजट अधिकारियों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, तब समझ में आ गया कि किस तरह से लोगों को और ठीक ठाक चक्की में पीसा जा सकता है। उसका अनुभव मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारियों से ज्यादा है। सब्जियों की आवाजाही, दूध की आवाजाही, राशन की आवाजाही, ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं और ये वैट, ये सेस दोनों मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कहर की तरह से बरसने वाला है। कहाँ तो घोषणा थी कि जनता को राहत मिलेगी। नित्य उपयोग की चीजों में बिजली के दामों में भारी इजाफा करके आज गरीब जनता को बिजली का करंट सुखविंदर जी की सरकार ने दिया है और वो रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी दोबारा से उस रेट के अंदर इजाफा किया है। सैकड़ों लोग, बहनें सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पानी के बिलों में बढ़ोतरी, स्टैंप ड्यूटी के अंदर 500% की बढ़ोतरी, स्टैंप ड्यूटी, राशन डिपो में मिलने वाले चावल के दाम, आटे के दाम, दाल के दाम, तेल के दाम, उसमें भारी बढ़ोतरी और सीमेंट के रेट के अंदर 100 रुपए बोरी की बढ़ोतरी। ऐसे हिमाचल की जनता के ऊपर अब लगातार टैक्स का बोझ है। केवल एक ही ग्रुप है जिसकी बल्ले बल्ले, वो है माफिया, बाकी जनता थल्ले थल्ले। एक और बात, जब पड़ोसी राज्यों में डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, हिमाचल में महंगा होगा, तो तस्करी का काम फिर और शुरू होगा। अभी तक तो और रेता, रोड़ी, बजरी, ये जो माइनिंग का सामान है, इसके बारे में माफिया काम कर रहा है। अब एक और माफिया पैदा होगा, डीजल पेट्रोल माफिया, जहां से ये स्मगलिंग का काम शुरू हो।